Hello and welcome to another important video of removal of hazardous materials from environment। तो environment से कैसे heavy metals को हटाया जाता है इसे समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में होगा, बहुत से मेथड्स हम देखेंगे और बहुत ही अच्छा आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हैवी मेटल्स इनटेक ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फूड चेन की वजह से एंड कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वेजिटेबल या एडिबल क्रॉप से। तो क्योंकि इनटेक ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम हैवी मेटल्स की ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इनके सॉल्यूशंस को जानना भी ज़रूरी है और ये यूजीसी नेट या और एग्ज़ाम्स के लिए तो ज़रूरी बनता ही है। तो देर आर टू डिफरेंट वेज़ कैसे कैसे हैवी मेटल्स अंदर जाएगा इन्वायरमेंट में। एक नेचुरल तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, कुछ पोटेशियम एक मेटल है जिसको वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जो लोग ज़्यादा बनाना का इंटेक करते हैं उनके बॉडी में पोटेशियम मिलने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ तरीके हैं जो एंथ्रोपोजेनिक हैं, जो इंसान द्वारा क्रिएटेड है, और इनके सॉल्यूशंस अभी क्या क्या हैं। तो बायोचर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइक्रोबियल इनोक्यूलेशन और ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, ये कुछ हमारे पास बहुत ही अच्छे अभी मेथड्स हैं। इन्हीं मेथड्स की बात करेंगे कि कैसे ये सॉइल को बचाने में बहुत ही बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल टूल्स की, जो अब तक टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखिए, अब तक जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर है ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स। तो इनमें क्या होता है, ये इमोबलाइज़ कर देते हैं हैवी मेटल्स को सॉइल में। इमोबलाइज़ का मतलब उन्हें वहाँ से हटाते हैं। और पोल्ट्री मैन्योर इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग मैन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्म यार्ड मैन्योर जो कि बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। वुड ऐश, बार्क चिप्स, और बहुत से ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में उपलब्ध हैं। इनके लिए आपको पैसा देना या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सी प्लांट स्पीशीज़ भी हैं विच आर टॉलरेंट टू दीज मेटल्स, और इस टॉपिक को हम कहते हैं फाइटो रिमीडिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन प्लांट्स का खास तौर पे इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वेस्ट डंप साइट्स एंड मेटल कंटामिनेटेड साइट्स। ये हैं कन्वेंशनल टूल्स। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला आता है बायोचर। तो बायोचर क्या है, जब पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा हीट में उसको जब जलाया जाए, कम से कम 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना हो या इससे ज़्यादा हो, तब कोई भी प्लांट का बायोमास क्या है, रूट है, शूट है, लीव्स है, वुड है, इसमें से किसी भी पार्ट को या इन सबको एक साथ भी अगर आप जलाते हैं इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन पार्शियल हो या कंप्लीट लैक हो, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो या थोड़ी बहुत हो, तो वो बन जाता है ऐसे कुछ एशेस टाइप में, जिसे हम कहते हैं बायोचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, हैवी मेटल्स को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि बायोचर इज़ अ गुड हैवी मेटल रीमीडिएटर, और ये करता है हैवी मेटल्स को स्टेबलाइज करता है। और बायोचर जो है वो हाई पीएच भी रखता है और एल्कलिनिटी भी रखता है, इसीलिए ये बहुत अच्छा साबित होता है हैवी मेटल्स को निकालने में। दूसरा हमारे पास जो है वो है प्रेस मड। तो ये जो प्रेस मड है ये बायो प्रोडक्ट है हमारे गन्ने का, शुगर का। और देखिए, एक होता है बैगैसे। तो बैगैसे क्या होता है, आपने कभी गन्ने का जूस पिया हो तो जो गन्ने को वो एक मशीन में डालने के बाद जो बचता है वो होता है बैगैसे। लेकिन ये बैगैसे नहीं है, प्रेस मड है। प्रेस मड थोड़ा सा केक टाइप का होता है, ब्राउन या ब्लैक टाइप का, और इसे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा भारत में बनाती भी है। प्रेस मड क्या खासियत है कि इट इज़ अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट मतलब जो जोड़ के कंपाउंड्स बड़े बड़े बनाते हैं, और इसीलिए इसे भी हम हैवी मेटल्स को हटाने में यूज़ करते हैं। अब आता है एक बहुत ही अनोखा नया, कई लोग जानते भी होंगे, माइक्रोब्स। जी हाँ, बिल्कुल माइक्रोब्स। तो जो राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स होते हैं, राइजोस्फेयर जो एक एरिया है जहाँ पे माइक्रोब्स काम करते हैं, तो उस जगह पे जो अच्छे माइक्रोब्स काम करते हैं वो अच्छे से अपटेक कर पाते हैं मेटल्स का प्लांट से। तो हमें करना क्या पड़ता है, द यूज़ ऑफ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है, जब एक छोटी सी पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम डालें एक कल्चर में, ताकि वो फुल ग्रोथ करके बड़ी पैदावार कर सकें। किस लिए करें, क्योंकि ये मेटल्स क्या करते हैं, ये मेटल्स हमारी मदद करते हैं टॉक्सिक मेटल्स को हटाने में। तो ये माइक्रोबियल रीमीडिएशन होता है। रीमीडिएशन का मतलब है उसे सही करना या उसे वहाँ से हैवी मेटल्स को हटाना। तो माइक्रोब्स भी बहुत सारे हमारे यूज़ में आते हैं।
पहला तरीका बायोचर, दूसरा प्रेसमड एंड तीसरा माइक्रोब्स। अगला है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या है? कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स का है, डेड हो चुका है, उसको थोड़ी देर सड़ाना है, गलाना है, और ये जो सॉइल का फिजिकल स्ट्रक्चर है, हैवी मेटल्स तो हटाता ही है, साथ में सॉइल के पीएच को, उसके स्ट्रक्चर को और इरोजन को भी कम करता है। तो कंपोस्ट आप जानते हैं, आप फ्लावर से कंपोस्ट बना सकते हैं, आप डेड पार्ट से बना सकते हैं, आप किचन के वेस्ट मटेरियल से भी रोज़मर्रा के बना सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कुछ एडवांस टूल की जो अभी भी रिसर्च में है और जो भविष्य में देखने को मिलेंगे, तो इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य की चीज़ों को जानने से ही हम अपना जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर कर पाते हैं। तो जेनेटिक मैनिपुलेशंस है। जेनेटिक मैनिपुलेशंस का मतलब आप समझ सकते हैं, जीन्स में कुछ बदलाव हो रहा है, इंसान अपने हिसाब से जीन को बदलेगा, और इसके लिए 3 टाइप की जो क्लोनिंग है, स्टिकी, ब्लंट एंड टीए, तीनों में इसका इस्तेमाल होगा। यानी कहने का मतलब है हम बायोसिंथेटिक पाथवेज को बदलेंगे इंजीनियरिंग के थ्रू, और सिंथेटिक बायोलॉजी का डिवाइस करेंगे ताकि हम हैज़ार्ड्स को रोक सकें। हैज़ार्ड्स क्यों? क्योंकि ये हैवी मेटल्स इंसानों के लिए कैंसर से लेके हर तरह की बीमारी बन रहे हैं। दूसरा है प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स क्या है? प्रोटीन की जो स्टडी है उसको हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और उसके जितने भी अलाइनमेंट्स हैं उनको समझना ही प्रोटियोमिक्स कहता है। तो प्रोटियोमिक्स जो है, इसको करने से क्या होगा? अगर हमने हैवी मेटल्स के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया तो हो सकता है हम इनके सॉल्यूशंस पे और नज़दीक पहुंच सकें। तो इसीलिए प्रोटियोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर ये जो है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैवी मेटल्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं या फाइटो रिमीडिएशन में भी हम कल्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे नाम आप देख लें, एक्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास,